प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या में इसके 2 भाग हैं, तो हम इसी वीडियो में इन दोनों भागों को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिया है कि 2 बराबर मूल हों। तो आप जानते हैं, यदि 2 बराबर मूल होंगे तो विभेदकर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। प्रश्न संख्या 1 हल करते समय हमने इसके इंट्रोडक्शन में मूलों की प्रकृति आदि का विस्तृत अध्ययन किया था, तो आप प्रश्न संख्या 1 का वो वीडियो देख लेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को हल करते हैं। समीकरण है द्विघात 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें कहा गया है कि इसके दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। उसका व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे, यहाँ a बराबर 2 और b बराबर है k। गुणांकों की तुलना करेंगे, b बराबर k और c बराबर है 3। तो c बराबर लिखेंगे 3। अब देखें, चूँकि मूल हमें बराबर दिया गया है तो लिखेंगे चूँकि दोनों मूल बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है, इसलिए विभेदकर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर उपर्युक्त मान को रखेंगे। तो b का मान है k, तो यहाँ पर रखेंगे k, हो जाएगा k का वर्ग माइनस 4 सूत्र का है, और a का मान है 2 मल्टीप्लाई, और c का मान है 3 बराबर 0। अब इसे सरल कर लेंगे तो k का वर्ग k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखें, k स्क्वायर इस माइनस 24 को बराबर के उधर ले जाएं, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 24। अब यहाँ से k बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यानी स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल में आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 बराबर 24 को आप लिख सकते हैं यानी 4 गुणे 6, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, और 4 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस k, यानी k का मान आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। प्रश्न 2 का भाग 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। k का मान आया 2 अंडर रूट 6 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग है द्विघात समीकरण kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर जो चर है इसकी घात 2 होना चाहिए। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सरल कर लेंगे। तो kx का गुणा x में होगा, तो kx स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 का गुणा kx में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में इसे बना लिया गया है। अब इसके व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करें तो यहाँ a बराबर है k और b बराबर है माइनस 2k, चिन्ह सहित लिखेंगे, और c बराबर 6 है।
c बराबर 6। अब यहाँ से हमें ये कहा गया है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं, यह दिया गया है। तो यदि इसके दोनों मूल बराबर हैं तो विभेद कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो लिखेंगे चूँकि दोनों मूल बराबर हैं इसलिए विभेद कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब उपर्युक्त मान को इसमें रखेंगे तो b का मान है -2k, तो यहाँ पर रखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 सूत्र का है और a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। अब इसे सरल कर लेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 k स्क्वायर माइनस 4k और 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 चौक 24k हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से पक्षांतर कर लें तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस बराबर करेंगे 24k को बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 24k। अब यहाँ से देखें दोनों पक्षों में k है तो आप k से भाग कर सकते हैं, तो k से भाग करेंगे। इसमें दोनों पक्षों में k से भाग कर लें तो भाग करेंगे तो यहाँ k की घात 2 है तो हो जाएगा 4k बराबर k से k कैंसिल हो जाएगा 24। इसलिए k बराबर हो जाएगा 24/4 और 4 से भाग करें 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो k बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें k का मान निकालना था तो k का मान आया 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।